नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके घर में मां लक्ष्मी की गलत प्रतिमा गलत दिशा में और गलत तरीके से स्थापित है तो दरिद्रता नहीं जाएगी, मां लक्ष्मी नहीं आएंगी। दीपावली से पहले जरूर जानिए मां लक्ष्मी वास्तु, सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आप जानते हैं दीपावली आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको लक्ष्मी वास्तु से जुड़ी बेहद खास जानकारी देने वाले हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आप अपने पूजा घर में गौर करें कि आपने मां लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति किस तरह से रखी है। क्या मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी विराजमान हैं? क्या मां लक्ष्मी की मूर्ति बहुत बड़ी है? क्या घर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी का पोस्टर है या आपके घर में एक से ज्यादा मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं? मां लक्ष्मी की मूर्ति से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी। दीपावली स्पेशल कालचक्र आप लगातार देख रहे हैं तो धन लाभ चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नंबर है 0120665241 और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी बताइए। आज 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार है। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 1:18 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। पुनर्वसु नक्षत्र कल सुबह 6:15 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 6:59 के बाद से इस समय सिद्ध योग शुरू हो चुका है और इसी क्रम में नित्य की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा दोपहर 1:17 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य के शुभारंभ और उत्तर दिशा की यात्रा से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि दीपावली तक आप कालचक्र का ये दीपावली स्पेशल कार्यक्रम जरूर देखें ताकि आपकी दिवाली शुभ हो और मां लक्ष्मी का आवास हमेशा आप पर बना रहे। तो पंडित जी, सबसे पहला यही सवाल है कि अगर मां लक्ष्मी की प्रतिमा घर में स्थापित करनी है, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है तो किन बातों का ख्याल रखें, किस दिशा में कैसे पूजा करें, स्थापित करें? देखो, सबसे पहले एक सार्वभौम नियम बताता हूं सभी दर्शकों को, सभी लोगों के लिए। जी, आपके घर में अगर आप चाहते हैं कि उन्नति हो, उत्थान हो, बीमारी न आए, घर की बदनामी न हो, आकस्मिक संकट न आए, अकाल मृत्यु का भय न हो और घर में सब प्रकार से अमन चैन रहे, अगर आप ये चाहते हो तो आप किसी राशि के हो, किसी वर्ग के हो, किसी प्रोफेशन में हो, वो मतलब नहीं रखता है जी। मतलब ये रखता है कि आपका पूजा स्थान अपने निवास स्थान में नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण में होना चाहिए जी। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा स्थान नहीं है और मान लीजिए दुर्दैव से और आपको पता नहीं था, अज्ञानतावश या चाहे जैसे वहां बाथरूम हो गया है, टॉयलेट हो गई है, तो अब आपको चाहे स्वयं लक्ष्मी आकर के भी सुखी करना चाहें, स्वयं विष्णु भी आकर सुखी करना चाहें, आप सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि वो जो ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट है, ईशान माने होता है भगवान शिव जी। ईशान कोण माने वो भगवान शिव की दिशा है और वहां बैठकर आप अगर मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं तो पक्का है किसी भी कीमत पर दरिद्रता, बीमारी, अपमान, बदनामी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे आवास को तत्क्षण और तत्काल त्याग देना चाहिए या फिर उसको ठीक करना चाहिए, वहां से ये सिम्टम खत्म करना चाहिए। आप उस प्लेस को बंद कर सकते हैं। हाँ, बंद करने से फायदा नहीं होगा।
बंद करने से फायदा नहीं होगा। चूहा मर गया, अलमारी में बंद कर दीजिए तो उसकी दुर्गंध पूरे घर में जाएगी। वहां से उसका प्लेटफॉर्म ही हटा दीजिए और फिर से वहां नई टाइल्स, नया मार्बल्स लगा करके उसको एकदम अच्छा वाला स्थान बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सभी दर्शकों से अपने कहते हैं कि भाई देखो, कोई पूजा ज्यादा करता है, कोई पूजा कम करता है, किसी का पूजा में मन लगता है, किसी का पूजा में नहीं मन लगता है। इसका मतलब नहीं कि सब नास्तिक हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान में विश्वास करते हैं, दूसरों की भलाई में विश्वास करते हैं, दूसरों की मदद में विश्वास करते हैं, लेकिन उनसे बैठ करके पूजा नहीं होती, अगरबत्ती नहीं जलती, उनसे दिया जलाना उनको भारी पड़ता है। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मंदिर में 1 घंटे नाक पकड़ करके बैठे रहेंगे और उसके बाद में किसका जेब काट लें, किसका बुरा कर दें, किसकी चुगली कर दें, किसकी बुराई कर दें। ऐसे भी लोग होते हैं। तो समाज में हर तरह के लोग हैं। लेकिन अगर आपका पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में है, अगर आपका पूजा घर ईशान कोण में है और वहां आपने कोई गृहस्थी का सामान नहीं रखा है, न अलमीरा रखा है, न आपने वहां स्टोर रूम बनाया है, न वहां आपने कोई सामान रखा है, न वहां आपने बेड लगाया है, तो आप पक्का मानिए कि आधा दुर्भाग्य तो आपका ऐसे ही दूर हो जाएगा। पूजा कम करिए, ज्यादा करिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, सब चलेगा। केवल सही जगह पर सही चीज हो जाए। सही जगह पर अगर सही चीज हो जाए तो आधा प्रकृति अपने आप संतुलन मेंटेन कर लेती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने घर की उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करिएगा। अच्छा, अब समस्या ये है, कुछ लोग सिंगल बेडरूम में ही रह लेते हैं, आर्थिक स्थिति नहीं है तो एक बेडरूम है उसी में रह लेते हैं। अब वो बेचारे कहाँ पूजा स्थान रखें। कुछ लोग अपने किचन में ही मंदिर लगा लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब दिवाली के दिन पूजा करना है, ऐसे लोगों को जिनका उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान किसी कारण से नहीं हो पाया है, मजबूरी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, तो उनको चाहिए कि दिवाली के दिन पूजा करने के लिए शाम के समय जब वृषभ लग्न में पूजा होगी, शाम 6 से 8 बजे के बीच में, तब आप अपने घर के मध्य में बीचों बीच, चाहे वहाँ ड्राइंग रूम हो, चाहे वहाँ खाली जगह हो, खूब बढ़िया साफ सुथरा करके और वहीं एक लकड़ी की चौकी स्थापित करके या लकड़ी का पीठ जिसको कहते हैं स्थापित करके और उसी पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रख करके और आपको पूजा करनी चाहिए। वैसे एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि उत्तर दिशा जो है ये माँ लक्ष्मी की दिशा है। माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा पूर्व दिशा या पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके करना चाहिए। पश्चिम दिशा में उच्चाटन होता है। कुछ लोग कहते हैं पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्व की दिशा मुंह करके जब पूजा की जाती है तो शांति, पुष्टि और आकर्षण होता है। उत्तर दिशा की ओर जब मुंह करके पूजा किया जाता है तब भी आकर्षण होता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजा की जाती है तो उच्चाटन होता है। और दक्षिण दिशा की ओर जब मुंह करके पूजा की जाती है तो मारण होता है। इसलिए केवल पितृकर्म दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किए जाते हैं। बाकी सनातन धर्म में कोई भी पूजा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नहीं की जाती है। ये बात पक्का दिमाग में बैठा लीजिए। और पश्चिम दिशा में मुंह करके की गई पूजा उच्चाटन देती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब आपको प्रतिमा लगाना है तो कभी भूल करके अपने साउथ के डायरेक्शन में आपको महालक्ष्मी की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। और भगवान गणेश और लक्ष्मी को जब दिवाली पर आप स्थापित करेंगे तो जैसे आप पूरब मुंह करके बैठे हैं ना, तो आसानी के लिए बता रहा हूं, आपके दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी हों और बाएं हाथ की तरफ लक्ष्मी जी हों। माने लक्ष्मी जी के बाईं तरफ गणेश जी हों और दाहिनी तरफ महालक्ष्मी हो। मां सरस्वती की भी उपासना दिवाली के दिन जरूर करना चाहिए। और अगर आप लक्ष्मी की मूर्ति नहीं ला रहे हैं, सरस्वती की मूर्ति नहीं ला रहे हैं, अक्सर लोगों के घरों में सरस्वती की मूर्ति नहीं आती है। शायद अगर 1000 लोग पूजा करते होंगे तो उसमें एक घर में सरस्वती की मूर्ति आती हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी कोई लाता होता नहीं है।
क्योंकि मैंने आंखों से देखा है। कोल्हापुर महालक्ष्मी का एक ऐसा स्थान है, ऐसा स्थान है, ऐसा स्थान है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आदमी एक बार कोल्हापुर महाराष्ट्र जाकर के और महालक्ष्मी का दर्शन कर ले और उनके मंदिर की परिक्रमा कर ले तो उसके 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। वहां साक्षात महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। वहां दर्शन करने के बाद आपको आभास होगा कि यहां साक्षात महालक्ष्मी रहती हैं। वहां भी मैंने देखा है कि लक्ष्मी जी की दर्शन करने के लिए अपार जनसैलाब, अपार भीड़ होती है और लक्ष्मी जी के सामने जो लोग खड़े हो जाते हैं वो टस से मस होने का नाम नहीं लेते हैं। और लक्ष्मी जी से ठीक 10-12 फीट की दूरी पर पश्चिम तरफ मां सरस्वती का एक बड़ा सुंदर सा विग्रह है, बड़ा भी है। वहां एक महिला पुजारिन भी बैठी रहती हैं, कभी कभी पुरुष भी रहते हैं। जो लोग लक्ष्मी की पूजा करके क्यू से, लाइन से बाहर निकलते हैं, वो लोग सरस्वती के सामने जब जाते हैं तो 1 सेकंड रुकते भी नहीं हैं। अगर किसी ने सिर झुका दिया तो समझो एहसान कर दिया और लोग आगे निकलते चले जाते हैं। ये तो है सरस्वती की हमारे दिमाग में स्थिति। क्या करेंगे सरस्वती को लेकर? लक्ष्मी चाहिए और नहीं पता है कि अगर सरस्वती नहीं रहेंगी तो लक्ष्मी चाहे जितना आए उनका दुरुपयोग हो जाएगा और वो रूठ जाएंगी और वो आपको त्याग देंगी। इसलिए सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती का भी होना बहुत जरूरी है। ये दृष्टांत मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप भी लक्ष्मी लाते होंगे, गणेश लाते होंगे, कुबेर भी लाते होंगे, चरण पादुका भी लाते होंगे, लेकिन कभी आप सरस्वती की प्रतिमा नहीं लेकर आए हैं और न बाजारों में आसानी से बिकती हुई दिखाई देती है। तो भाई हम तो कहेंगे कि उसका विकल्प हमारे यहां पंडितों ने क्या बनाया है कि एक बढ़िया खाता बही रजिस्टर या मतलब कि डायरी और एक नई कलम में कलावा बांध देते हैं और डायरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं और ऊपर लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः और उसी को सरस्वती मान करके उसी की पूजा हो जाती है। मतलब डायरी कलम की ही पूजा हो जाती है, वही सरस्वती हो जाती है। और उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, एक लकड़ी की पीठ छोटी सी अलग से होनी चाहिए, उस पर पीला वस्त्र बिछा करके तब उस पर डायरी, कलम या सरस्वती की प्रतिमा जो भी हो उसे वहां स्थापित करना चाहिए। सभी मूर्तियां घर के पूजा में बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए और मां लक्ष्मी की प्रतिमा तो कमल के फूल पर ही होना चाहिए। ध्यान देना, अगर लक्ष्मी के साथ उल्लू होगा तो पक्का है कि चाहे जितनी दौलत आ जाए आपके पास, लेकिन आपकी बुद्धि मर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर आती हैं तब तो आपको श्रीमान बनाती हैं, और लक्ष्मी जब अकेले उल्लू पर आती हैं तो आप मान लीजिए कि धनवान तो आप बहुत हो सकते हैं, लेकिन आप उस धन का उपभोग नहीं कर सकते हैं। उस धन की दुर्गति करने के लिए कोई न कोई आपके कुल में पैदा हो जाएगा जो उसे अय्यासी में बर्बाद कर देगा। और हर समय प्रतिमा को गणेश जी के दाहिने तरफ ही लक्ष्मी की प्रतिमा को रखना चाहिए। घर में धन की अस्थिरता रहती है तो भगवान गणेश मां लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ऐसे में भगवान गणेश को मां लक्ष्मी के बाईं तरफ ही विराजमान करना चाहिए। ऐसा करने से रिद्धि सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़े। इस बीच कालचक्र दर्शक भारती जी बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1997, मेरा भारती नाम है। पंडित जी, मैं अपनी माँ की सेहत के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका तबीयत बहुत खराब रह रहा है इधर, बहुत ज्यादा, और उनका डॉक्टर के पास मैं लेके जा रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रहा है, पर उनका पेट का प्रॉब्लम रहता है और कमजोरी बहुत ज्यादा है। कितना भी कुछ कर लेती है ठीक नहीं हो रहा है।
और मेरे घर में ना सब हमेशा दवाई खाते रहते। पंडित जी मैं क्या करूँ, मैं आपका शो बहुत देखती हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए पंडित जी जिससे मैं ये मम्मी के परेशानी से मुझे राहत मिल जाए। क्यों मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी मम्मी को लेके, उन्हें कुछ होगा तो नहीं, ये मुझे बता दीजिए थोड़ा। देखो ऐसा है, तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे मातृभाव में राहु बैठा हुआ है, माता भाव का स्वामी बृहस्पति वृषभ राशि में अपने भाव से तृतीय भाव में बैठा हुआ है। जो दिख रहा है उसके हिसाब से तुम्हारे माँ को उदर विकार का रोग है, पेट से संबंधित रोग है, और इसमें बड़ी आंत और छोटी आंत में इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर लोग क्या कहेंगे, आप डॉक्टरों से परामर्श ले सकती हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत में इन्फेक्शन हुआ है, कुछ खा नहीं पाती हैं और दिनों दिन कमज़ोर होती चली जा रही हैं। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके, और मैं तो राय दूंगा कि किसी अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर को दिखा करके अगर आप उपचार करें तो इन्हें सफलता मिलेगी। हाँ, एक उपाय मैं ज़रूर बता रहा हूँ, ये उपाय करने से आपको तत्काल थोड़ा सा लाभ दिखाई देगा। वो उपाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता जी से कहिए कि वो बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़, ये मतलब कि किसी गाय को खिलाएं, और 5 बृहस्पतिवार ये उपाय करने पर उनको दवाइयाँ भी फायदा करेंगी, उन्हें रोग से मुक्ति भी मिलेगी। निश्चित रूप से उन्हें रोग से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों में भी राहत होगी। और उनके लीवर का भी जांच कराना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब खराब होता है तो लीवर डिजीज मतलब लीवर में भी रोग देता है, लीवर फैटी हो जाता है, और जिसके कारण स्वास्थ्य में गिरावट आती है। और मुझे विश्वास है कि इनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, मृत्यु का कोई भय नहीं है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, लेकिन शारीरिक संकट की स्थिति बनी हुई है। इन उपायों को करने से दवाइयाँ काम करेंगी और ये स्वस्थ हो सकती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हर दिन मां लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश के साथ स्थापित करना चाहिए? क्या घर में मां लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए? साथ ही किस चीज से बनी लक्ष्मी प्रतिमा घर में स्थापित हमें करनी है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, तो लक्ष्मी प्रतिमा स्थापित हम करते हैं तो किस चीज से बनी होनी चाहिए? और दूसरा, क्या हर रोज गणेश जी के साथ स्थापित करनी चाहिए प्रतिमा को? देखो, रोज स्थापित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन आपने लक्ष्मी गणेश को स्थापित कर दिया है तो ये पूरे साल लक्ष्मी गणेश स्थापित रहेंगे, इनको आप दूर नहीं कर सकते। शेष दिनों में लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा का कोई मतलब नहीं है। शेष दिनों में जैसे आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें लक्ष्मी गणेश की स्थापना नहीं होती है, उसमें गौरी गणेश की स्थापना होती है। गणेश भगवान जो है माँ पार्वती के साथ रहते हैं, गौरी के साथ रहते हैं। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में गाय के गोबर की गौरी बना करके और सुपारी पर गणेश या गरी गोला पर गणेश जी की स्थापना की जाती है। और वहाँ भी गणेश जी दक्षिण दिशा में स्थापित किए जाते हैं, पूजा करने वाले के दाहिने हाथ की ओर, और बाईं हाथ की ओर गाय के गोबर की गौरी रहती है। और एक से ज्यादा लक्ष्मी प्रतिमाएं स्थापित हो सकती हैं, घर में मौजूद हो सकती देखो, हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा लक्ष्मी प्रतिमाएं हो सकती हैं। उनको आप पूजा स्थान में एक ही रखें और दूसरी को आप अपने अलमारी में या तिजोरी में या धन के रखने के स्थान में उनको आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अपने घर में हर दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश के साथ स्थापित आप नहीं कर सकते। ये दिवाली पर जो स्थापना हुई है उन्हें ही आप अपने पूजा स्थान में पूरे साल रखिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और भगवान गणेश उनके मानस पुत्र हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी की स्थापना हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ होती है और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को स्थापित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। अपने घर में माँ लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखना चाहिए। घर में माँ लक्ष्मी की लंबी प्रतिमा भूलकर भी ना रखें। मूर्ति जितनी लंबी होगी घर में उतनी ही आर्थिक तंगी आएगी। पीतल, कांसा या मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा ही घर में स्थापित करनी चाहिए। चांदी की भी आप लक्ष्मी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं।
चांदी से बनी हुई या अष्टधातु से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और अगर भाई आपकी सामर्थ्य है तो सोने से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, कुछ पूछना ही नहीं है। सोने की लक्ष्मी की प्रतिमा, सोने के गणेश जी की प्रतिमा अगर आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है और उसकी सुरक्षा का दृष्टिकोण आपके दिमाग में है तो जरूर कर सकते हैं। इसका तो बहुत ही अनुपम फल है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी, कल आपने ये सजेस्ट किया था दर्शकों को कि मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा आप घर पर स्थापित करें, क्योंकि उनका चोरी हो जाना, गायब हो जाना बहुत अशुभ फल होता है। देखो, उसके साथ मैंने एक बात कहा था, सोने की एक बात मैंने और कहा था कि यदि आप इस बात पे एकदम दृढ़ निश्चित हों कि आपके पूजा घर में आप और आपके जीवन संगिनी के अलावा या जीवन साथी के अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होगा पूजा स्थान में, या किसी से आप सफाई नहीं करवाएंगे, या स्वयं आप उस पूजा स्थान की साफ सफाई करेंगे, तब तो आप सोने का श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं और सोने की वस्तु भी रख सकते हैं। लेकिन अगर साफ सफाई के लिए आप नौकरों के ऊपर डिपेंड हैं और लोगों का पूजा स्थान में आना जाना है, तब आपको सोने की प्रतिमा या सोने का श्री यंत्र या सोने की कोई वस्तु जो है पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सोना गायब होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य देता है। सोना का मिलना भी दुर्भाग्य सूचक है, लेकिन सोने का गायब होना भी दुर्भाग्य का मिल जाए तो क्या करें? मिल जाए तो कोशिश करना चाहिए कि जिसका हो उसको उस तक अगर पहुंच जाए तो पहुंचा देना चाहिए, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो उस सोने को तत्काल, अगर कोई उसका वारिस नहीं है तो उस सोने को तत्काल बेच करके और किसी गौशाला में जा करके उसका 10% जितना पैसा मिला है उसका 10% और अपने पास से जोड़ करके गायों को हरा चारा खिलवा देना चाहिए। ये करने के बाद आप दोष मुक्त हो जाएंगे। ये करने के बाद आपके ऊपर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आप किसी को दान देंगे, फंस जाएंगे। आप किसी की मदद करेंगे, फंस जाएंगे जी। आप किसी को देंगे, फंस जाएंगे। लेकिन गाय हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास स्थान है, और अगर आप किसी बड़े गौशाला में जा करके और वहां गायों के लिए चारा का प्रबंध कर दें और 10% अपने तरफ से भी जोड़ करके, तब आप समझ लीजिए कि आपकी जय जय। सोना मिलने का कोई दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर सोना मिल जाता है तो अपने पास तो बिल्कुल नहीं रखना है आपको, आप उसे दान कर दीजिए। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये दीपावली स्पेशल है, आप जरूर ध्यान से देखिएगा। हम चाहते हैं कि आपकी दिवाली शुभ हो और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहे। बाजार में आपको तरह तरह की लक्ष्मी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, आप देखते हैं तो किस तरह की प्रतिमा हम दीपावली पर मतलब घर लाएं और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें? देखो विपनेश, एक तो वो मिलती है जो हम गिफ्ट शॉप से भी शो पीस होते हैं भगवान के, वो भी लेकर आते हैं, तो क्या उनको भी रख सकते हैं हम? देखो विपनेश, सही बात यह है कि अगर हमारे देश की स्थिति को देखा जाए प्रैक्टिकल, तो नियम यह है कि हर साल नई प्रतिमा लानी चाहिए, और नई प्रतिमा लाना सोने चांदी की या पीतल की या कांसे की सबके सामर्थ्य की बात नहीं होती है। इसलिए अधिकांश लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सुंदर सी छवि वाली मिट्टी की प्रतिमा गणेश और लक्ष्मी की अपने घर जरूर ले आइए, और वो शुभ भी मानी जाती है और शुभ भी मानी जाती है। और 1 साल के बाद जब नई प्रतिमा आप लाएंगे तो दिवाली पर दोनों प्रतिमाओं की पूजा करेंगे, पुरानी की भी नई की भी, और पुरानी प्रतिमा द्वितीया तिथि को आप विसर्जित कर देंगे। द्वितीया तिथि को? हाँ पंडित जी, एक तो ज्वाइंट होती है लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, नहीं, और एक अलग अलग ये तो अनर्थ है। ज्वाइंट तो होना ही नहीं चाहिए, अलग अलग। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा हर समय अलग अलग होना चाहिए। ये तो मतलब कि अल्पज्ञता और मूर्खता बस ऐसी मूर्ति बना देते हैं। लक्ष्मी और गणेश को हर समय अलग अलग ही होना चाहिए, लेकिन मंदिर में एक साथ विराजमान रहते हैं। हाँ, वो तो उसमें क्या दिक्कत है? जैसे लक्ष्मी को आप लाल कपड़े से श्रृंगार करोगे, गणेश जी को पीले कपड़े से श्रृंगार करोगे। अगर मूर्तियां दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी तो कैसे आप लाल कपड़े से लक्ष्मी का श्रृंगार करोगे? कैसे पीला कपड़ा आप गणेश जी को पहनाओगे? कैसे आप श्रृंगार करोगे? लाल फूलों की माला महालक्ष्मी को चढ़ाओगे, पीले फूलों की माला गणेश जी को चढ़ाओगे, कैसे आप पूजा करोगे?
अमूमन घर ये में तो एक ही गलत माला है, पहना ये देते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गलत है। अमूमन ऐसा लोग नहीं करते हैं, जहां तक मैंने देखा है अमूमन लोग नहीं करते हैं। हाँ, जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो पूजा पाठ को ऐसे ही समझते हैं कि बस कर देना चाहिए, वो भले चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन जिनको जरा सा भी ज्ञान है, जो जरा सा भी धर्म के बारे में जानते हैं, वो ऐसा अपराध नहीं करेंगे। इस बात का पूरा सम्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब अक्सर आज आपको सुनने के बाद तभी हमने कहा कि दिवाली से पहले का ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर इन बातों का अब तक लोगों ने ख्याल नहीं रखा है तो उनको अब रखना चाहिए। तो आगे ये भी है कि शास्त्र अनुसार घर में किस तरह की प्रतिमा स्थापित करें, ये तो आपने बता दिया, लेकिन धन लाभ हमेशा मिलता रहे, धन की कमी ना रहे, क्योंकि दिवाली पे अमूमन ये लोग सोचते हैं कि हमें ऐसी पूजा करें, माँ लक्ष्मी इस तरह से वास करें, उनकी प्रतिमा इस तरह से स्थापित करें ताकि जो तंगी है वो दूर हो जाए। तो और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों का ध्यान स्पेशली रखना है लोगों को? देखो विपिनेश, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान हो और कभी लक्ष्मी का अभाव आपके जीवन में न खटके, तो प्रतिमा तो जैसी तैसी आप जो चाहो वो स्थापित कर लो। मैं कुछ उसके बारे में बहुत बाउंड नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन आपके हृदय देश में लक्ष्मी जरूर स्थापित होनी चाहिए। रोज 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आपके हृदय पर यहां एक कमल का फूल दिव्य है और उस पर मां महालक्ष्मी विराजमान है, वो आपकी अधिष्ठात्री हैं, और उनका ध्यान करके आपसे अगर श्री सूक्त बनता है तो श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, नहीं बनता है तो अब तो बहुत अच्छा है, YouTube में श्री सूक्तम लगाइए और वो बजने लगेगा, और आप यहाँ महालक्ष्मी का ध्यान करिए कि कमल पर महालक्ष्मी बैठी हुई हैं, अभय मुद्रा में हैं और उनके हाथ से सिक्के गिर रहे हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा बरस रही है। देखो 3 मंदिर होते हैं विपिनेश, एक मंदिर तो घर का पूजा स्थान, दूसरा मंदिर घर के बाहर, और तीसरा मंदिर मन मंदिर। उन दोनों मंदिरों में आप नाक रगड़ कर मर जाइए, लेकिन जब तक इस मंदिर में कोई देव नहीं आएगा, देवी नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये मंदिर बड़ा आवश्यक है। इस मंदिर में भी उनको प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। हिमालय एक बार माता पार्वती से पूछते हैं कि हे बेटी, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा स्थान कहाँ है? तो माता क्या कहती हैं देवी भागवत में, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना बैकुंठे नवा कर हिचित वसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। हे पिताश्री, न मैं शिव के साथ कैलाश पे रहती हूँ और न विष्णु के साथ मैं क्षीर सागर में रहती हूँ, और ना तीर्थे और ना मैं किसी तीर्थ में जाके निवास करती हूँ, न वह करहिचित न अन्य किसी जगह पे बदामी मदज्ञानी। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूं। इसलिए सब लोगों को दिवाली पर एक उपलक्षण से बाहरी पूजा है, ये साकार पूजा है। साकार पूजा को हम इसलिए करते हैं ताकि उसे हम अपने अंदर ग्राह्य कर सके। बिल्कुल, यानी कि हृदय का जो मंदिर है वो बहुत स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, उसमें आस्था बहुत जरूरी है। देखिए पंडित जी ने बहुत जरूरी बात की, आप चाहे कहीं पर भी पूजा कर लीजिए, जब तक आपके दिल में मन में आस्था नहीं है, वो पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर में स्थापित करते वक्त और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम पंडित जी से जानेंगे। आज पंडित जी दीपावली से जुड़ी हुई बहुत खास जानकारी आपको दे रहे हैं। अब पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। पंडित जी, घर में भूल कर भी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा किस तरह की नहीं लगानी चाहिए भूल कर भी, और अगर हमने लगा दी तो उसके किस तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? देखो, पहली बात तो ऐसा है कि गणेश और लक्ष्मी की खंडित प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। जरा सा भी क्रैक हो, हाथ टूटा हुआ हो या आंख खराब लग रही हो, या मतलब कि प्रतिमा कहीं से दूषित हो, टूटी हुई हो, तो ऐसी प्रतिमा भूल करके भी नहीं लगानी चाहिए। इस तरह की प्रतिमा बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। और जिस प्रतिमा में सौम्यता न दिख रही हो और मतलब कि प्रतिमा के भाव भंगिमा से उग्रता दिख रही हो, ऐसी प्रतिमा को भी नहीं लगाना चाहिए। माँ का जो वात्सल्य भाव होता है,
बच्चों के प्रति, वो वात्सल्य भाव लक्ष्मी की प्रतिमा से निकल करके आना चाहिए। मतलब देख के आप भी मुस्कुरा देंगे। हाँ, देख करके आपका भी हृदय शीतल हो जाए, देख करके आपका भी हृदय शीतल हो जाए। तो यानी कि दीपावली पर जो मिट्टी की हम भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की जो खरीदेंगे प्रतिमा, उसको बहुत ध्यान से लेना है। बिल्कुल ध्यान से ही देख करके लेना है। जो प्रतिमा आपको आकर्षित करे अपनी तरफ, सहज में आपका आकर्षण हो जाए, उस प्रतिमा को खरीद लीजिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं। देखो बहुत डेलीकेट होती है, क्योंकि उसको बचाकर रखना, घर तक ले जाना बहुत देखो जिम्मेदारी का ऐसा काम है विपनेश, सारे जितने धरा पर मनुष्य हैं सबके हृदय में भगवान है। और जब आप कोई काम अच्छा या बुरा करने चलते हैं तो मन के अंदर से एक झीनी सी आवाज आती है कि ये मत करो, ये गलत है, ये अन्याय है, हाँ हाँ करो, ये अच्छा है। ये दोनों आवाज भगवान की आवाज होती है, इसको हम अनसुना कर देते हैं। और कोई चीज देख करके ही जब हमारा मन आह्लादित हो जाता है, मन खुशी से नाच उठता है, तो आप मान के चलो कि ये चीज निश्चित रूप से हितकारी है। ये कभी अहित नहीं कर सकती, अमंगल नहीं कर सकती। जिसे देख करके ही मतलब कि हृदय में आह्लाद हो रहा है, वो चीज कभी अमंगलकारी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों के सबके अंदर वही भगवान एक रस से विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वही प्रभु सबके अंदर विराजित है। तो ऐसे में मैं तो सबसे ये कहूंगा कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा तो स्थापित करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, करना ही चाहिए दिवाली के दिन। लेकिन अगर आपके घर के पूजा स्थान में भगवान श्री हरि के साथ विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित हो तो इसका सुख अलग ही है। और आप अगर भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से और मां लक्ष्मी का श्री सूक्त के 16 मंत्रों से नित्य दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत द्वारा अभिषेक करें तो आपके घर में कभी दरिद्रता टिक ही नहीं सकती है, कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। सब प्रकार की सुख शांति और समृद्धि आपके परिवार में रहेगी। अपने घर में मां लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या चित्र लगाएं जिनके उनके हाथ से कलश में सिक्के गिर रहे हों। जमीन में गिरते सिक्कों वाली प्रतिमा घर में ना लगाएं। अगर आमदनी का जरिया बढ़ाना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर घर में लगाएं जिसमें वो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर के आ रही हूं। गजब! इस चित्र को तो देख करके हृदय आह्लादित हो जाता है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, यही भगवान श्री कृष्ण हैं, यही भगवान श्री हरि विष्णु हैं, यही प्रभु श्री राम हैं। रूप उन्हीं के हैं, अलग अलग नाम से आप चाहे राम कृष्ण कहें चाहे हरि कहें, हैं तीनों एक ही, तीनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप राम कृष्ण का ध्यान कर लें, सीताराम का ध्यान कर लें, चाहे राधा कृष्ण का ध्यान कर लें और चाहे श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान कर लें, बात एक ही है, अंतर बिल्कुल नहीं है। जहां जिसका लगाव हो, जहां जिसमें जिसका रुझान हो, वहां गरुड़ पर सवार हो करके अगर महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आपको आती हुई दिखाई दें और ऐसी प्रतिमा आप घर में लगा ले रहे हैं तो आप मानिए आय के हजारों स्रोत आपको मिलेंगे और कभी आप महालक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आप ये भी जानते हैं कि बाजार में आपको तरह तरह की लक्ष्मी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में किस तरह की लक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए जिससे आपको हमेशा धन लाभ हो, आइए पंडित जी से विस्तार से जानते हैं। पंडित जी, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे लेकिन मैं चाहती हूँ इस बारे में और आप बताएं विस्तार से। देखो, माँ लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई प्रतिमा तस्वीर घर में लगानी शुभ होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी की कमल पर खड़ी हुई तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, इसे आप अपने व्यावसायिक स्थान पर लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी चंचल हैं और खड़ी मूर्ति होने पर वो एक स्थान पर लंबे समय तक कभी भी निवास नहीं करती, लेकिन व्यावसायिक स्थान पर आप लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की घर में खड़ी हुई तस्वीर लगाने से पैसों में स्थिरता नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा में उनके पैर भी नहीं दिखाई देने चाहिए। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई तस्वीर प्रतिमा व्यापारियों के लिए शुभ होती है,
यही बात मैं कह रहा हूँ। हाथियों के जोड़े के साथ माँ लक्ष्मी की तस्वीर भी घर में लगाना बहुत शुभ होता है। इन्हें गजलक्ष्मी का रूप कहते हैं। तो माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की मूर्ति को भी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप महालक्ष्मी की प्रतिमा अपने घर में दिवाली पर लाएंगे वो सौम्य हो, आपके हृदय को भाने वाली हो और आपको देख करके सुकून मिल रहा हो, शांति मिल रही हो, ऐसी प्रतिमा ही लाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या उल्लू पर बैठी मां लक्ष्मी की प्रतिमा घर में लगानी चाहिए? क्या प्लास्टर और पेरिस से बनी लक्ष्मी प्रतिमा घर में लगानी चाहिए? आइए पंडित जी से जानते हैं, क्या इस तरह की प्रतिमाएं लगाना शुभ है? देखिए, माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा जिसमें उनका वाहन उल्लू दिखाई दे, उसको तो घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उल्लू भी स्वभाव से चंचल होता है। वो रात में देखता है, दिन में नहीं देखता है। और जिसके ऊपर लक्ष्मी जी ऐसी कृपा कर देंगी उल्लू को वाहिनी, उसकी भी बुद्धि जो है वो अंधेरे में ही खुलेगी, उजाले में नहीं खुलेगी। ऐसे में न तो बचत होगी, न पैसा टिकेगा और न धन का सही सदुपयोग होगा। धन आ भी जाए तो अपने साथ कई विपत्तियां लेकर आएगा। कभी भी घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई कोई प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। क्या लक्ष्मी की प्रतिमा, क्या गणेश की प्रतिमा, कोई प्रतिमा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई नहीं लगानी चाहिए। अगर आप चाइना की बनी हुई मूर्तियां अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो ये आप एक तो धार्मिक खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरा आप पॉल्यूशन, पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे यहाँ के मूर्तिकार थोड़ी कम भी सुंदर प्रतिमा बनाएं तो आप ये जांच पर रख लें कि ये कोई चाइनीज मूर्ति तो नहीं है। चाइनीज प्रतिमाएं लेने से सब लोगों को परहेज करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, चाइनीज प्रतिमाएं कैसे बनती हैं, क्या बनती हैं, आप नहीं जानते हैं। इसलिए आप अपने यहाँ स्वदेश में निर्मित लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को ही लाने का भरपूर प्रयास करिए। अनजाने में कुछ गलती हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले पूर्ण विवेक जागृत रखिए कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने देश में ही बनी होनी चाहिए। हाँ, प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी का चेहरा, मुखाकृति साफ साफ दिखाई दे। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको भी घर में नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर कभी भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार पर हमेशा माँ लक्ष्मी की चरण पादुका स्थापित करनी चाहिए। चरण पादुकाएं ऐसे रखें या लगाएं जिससे वो घर के अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई दें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लेकिन मुख्य द्वार पे अमूमन मैंने देखा है भगवान गणेश की प्रतिमा लगी हुई होती है बाहर, जो हमारा एंट्री गेट होता है। देखो, अपने एंट्री गेट पे गणेश प्रतिमा लगाना तो सर्वथा अनुचित है, लेकिन अगर दक्षिण मुख द्वार है आपके घर का तो आप केसरिया रंग के गणेश की प्रतिमा अपने चौखट के ऊपर लगा सकते हैं और बाहर निकलते समय उसी चौखट के ठीक पीछे जहां गणेश प्रतिमा आपने लगाया है, ठीक पीछे आप सफेद रंग के गणेश की प्रतिमा लगा सकते हैं। लेकिन ना वो प्राण प्रतिष्ठित हो, ना उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, केवल तस्वीर हो। और टाइल्स पे आजकल जो टाइल्स मिल रही हैं उन टाइल्सों पे भी गणेश जी की प्रतिमा बनी होती है। समझ रहे हो ना? मूर्ति व आकार वाली प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। जी, जी, जी। टाइल्स जो बना हुआ हो, टाइल्स पर जैसे गणेश लक्ष्मी बने होते हैं तो गणेश जी जो बने हुए हों, स्वास्तिक जिस पर बना हुआ हो, तो गणेश जी की टाइल्स लगवा देना चाहिए। दक्षिण दिशा में की तरफ अगर द्वार है तो लगा देना चाहिए, या पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा देना चाहिए। इससे दक्षिण दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। वैसे जरूरत नहीं है लगाने की, वैसे जरूरत, क्योंकि कई बार मेन गेट पर भी लोग बनवा लेते हैं जो आजकल नहीं, मंदिरों के मुख्य द्वार पर, मंदिरों के मुख्य द्वार पर चौखट के ठीक ऊपर भगवान गणेश को लगाना चाहिए, ताकि जितने दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश करें, किसी भी मंदिर में, पहले गणेश जी का चरण स्पर्श करें, उसके बाद ही मंदिर में मतलब कि सर झुकाकर प्रवेश करें और पूजा पाठ करें। ये सही नियम है, ये शास्त्र सम्मत नियम है। ठीक है।
क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं और इसीलिए सबसे पहले उन्हीं के आगे आपका सिर झुकता है, उन्हीं की सबसे पहले आप पूजा करते हैं। घर में बरकत हो, दरिद्रता कभी ना आए और मां लक्ष्मी का साथ मिले, इसके लिए किस पाठ से मां लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए जिससे आपको मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की कृपा हमेशा मिलती रहे? पंडित जी बताइए। देखिए, महालक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिनको अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। मेरा दावा है कि अगर आप लक्ष्मी का दुरुपयोग न करें, लक्ष्मी को जुए, सट्टे, व्यभिचार, मदिरा, मांस में प्रयोग न करें तो आपके घर से कभी लक्ष्मी जा ही नहीं सकती हैं। अगर आप अपने घर में अपने पत्नी का सम्मान करते हैं, बेटी का सम्मान करते हैं, माँ का सम्मान करते हैं, बहन का सम्मान करते हैं, महिलाओं को आप हेय दृष्टि से नहीं देखते हैं, महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, आप पूजा कम करें या ज़्यादा, लक्ष्मी तो आपके घर में रहेंगी। क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मियाँ जब घर में घूम रही हैं तो उन्हें आने में कितनी देर लगेगी। लेकिन आप सोने की लक्ष्मी की प्रतिमा ले आइए घर में और पत्नी का अपमान करिए, बहन के साथ शत्रुता का व्यवहार करिए, बेटी को कटु शब्दों का प्रयोग करिए और माँ की उपेक्षा करिए, तो सोने नहीं, इससे भी महंगा कोई लक्ष्मी की प्रतिमा ले आइए, आपके ऊपर कोई कृपा नहीं होगी। आप दरिद्रता भोगने के लिए जिंदगी भर विवश हो जाएंगे। कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगी, क्योंकि पूजा पाठ तब काम आती है जब हमारा सदाचार भी होता है। छलनी में गैया दूहें, दोष दयु के दें। परम आदरणीय गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं। तो ये अगर आप बहुत अच्छे से लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और नारी जाति को ही अपने घर में अपमानित कर रहे हैं, उन्हें तिरस्कृत कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो ये चलनी में गैया दूहना है। खूब पूजा कर लो, कुछ न होने वाला है। दरिद्रता हर समय आपके साथ रहेगी, अपमान होता रहेगा, कभी सम्मान नहीं मिलेगा। चाहे दिवाली को पूजा कर लो, चाहे ग्रहण को पूजा कर लो और चाहे सनत सनंदन सनातन कुमार को बुला लो पूजा कराने के लिए, कभी दरिद्र नहीं जाएगा। और यदि इन लोगों की आप सम्मान करते हैं, इन लोगों का आप आदर करते हैं, इनका आप कहना मानते हैं, तो आप कम भी पूजा करोगे तब भी लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी। तो माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। आद्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। तो ये माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप वैभव, सुख, ऐश्वर्य, आरोग्यता, विजय और धन धान्य देने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से या श्री सूक्तम का केवल पाठ करने से कर्ज और कंगाली से मुक्ति मिलती है। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से पहले घर को शुद्ध करें, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में माँ लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। श्रीयंत्र है तो उसको भी स्थापित करें। श्रीयंत्र को स्थापित करने की सबसे अच्छी विधि बता रहा हूँ। चांदी की कटोरी में एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए और उसके बाद श्रीयंत्र का अभिषेक करने के बाद एक कमल के फूल की पंखुड़ियों को खोलकर और उसे कटोरी में रख दीजिए। थोड़ी कटोरी बड़ी होनी चाहिए, नहीं कि इतनी छोटी सी कटोरी हो। हाँ, कमल का फूल खिला करके रख दीजिए और उसके ऊपर आप पारे का, स्फटिक का, चांदी का, जो भी श्रीयंत्र आपके पास उपलब्ध है उसकी स्थापना करके फिर पूजा करिए। देखिए कैसे आपका जीवन धन्य होता है। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली पर किस लग्न में मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए? दीपावली पर लक्ष्मी पूजन से जुड़े क्या हैं नियम और सावधानियां? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, माँ लक्ष्मी जो है ये भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है। दीपावली पूजन हमेशा स्थिर लग्न में ही करना चाहिए। स्थिर लग्न को सर्वोत्तम लग्न माना जाता है। दीपावली पूजन में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा की भी स्थापना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की दाहिनी ओर भगवान विष्णु जी और बाईं ओर गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। दीपावली के दिन एक नई झाड़ू भी घर में खरीद कर लाना चाहिए। पूजा से पहले उससे थोड़ी सी सफाई भी करनी चाहिए और दीपावली के दूसरे दिन हर रोज उस झाड़ू से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इससे दरिद्रता घर से चली जाएगी और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। लक्ष्मी पूजा में दीपक दाहिने तरफ, धूप बाएं तरफ,
फूल सामने और नैवेद्य की थाली हल्का सा साउथ वेस्ट में रखें। लक्ष्मी की पूजा करने वालों को उन्हीं आसन पर ही बैठना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप स्फटिक, लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर या कमल गट्टे की माला पर करना चाहिए। पूजन स्थल पर आम के 5, बरगद के 5, अशोक के पेड़ के 3 पत्तों का मिलाकर तोरण बना करके दरवाजे पर लगाना चाहिए। बरगद के पत्ते पर हल्दी मिश्रित दही से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। अशोक के पत्ते पर श्रीम लिखना चाहिए। महालक्ष्मी को तुलसी दल या तुलसी मंजरी ना अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली अलका जायसवाल। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। अलका जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपने सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब होगी, मैं सीए कब बन जाऊंगी, मेरी सरकारी नौकरी कब लग जाएगी और भविष्य कैसा रहेगा। देखो अलका, तुम्हारा जन्म बेटा 2 अक्टूबर 1990 रात 10:40 पर सिवान बिहार में हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारे कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध के साथ अस्त हुआ पड़ा है। जिन लोगों का शुक्र अस्त होता है उन लोगों के विवाह में बहुत देर होती है और जब तक शुक्र की पूजा न हो जाए तब तक विवाह कार्य होता भी नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है विवाह का कारक ग्रह है। अगर कारक ग्रह ही अस्त है तो विवाह होगा कैसे। तो अभी अगर देखा जाए तो आप 34 साल की हो गई हैं, ऐसे में आपके विवाह में विलंब बहुत हो रहा है। आपको शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शुक्रवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन तथा सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस पूजा से 64 दिनों के अंदर आपके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे और नित्य आपको ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 72 दिनों तक स्वयं भी आपको करना चाहिए। इससे आपके विवाह का योग बनेगा। जहाँ तक सीए बनने की बात है तो देखो सूर्य और बुध की युति ही सीए बनाती है और सूर्य बुध की युति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब शुक्र की शांति होगी तो थोड़ा पढ़ाई में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन अभी बुध की दशा शुरू हुई है, अगर आप प्रयास करो तो दिसंबर 2025 के पहले तक आपका सीए कंप्लीट हो जाएगा। आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च राशि में अपने केतु के साथ बैठा हुआ है। बेटा, सरकारी नौकरी का योग नहीं है, क्योंकि गुरु चांडाल योग जो है सरकारी नौकरी का योग नहीं देता है। प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको सुख मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और दिल्ली से इंदू जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कालचक्र दर्शक, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी जी इंदू जी, सवाल कीजिए पंडित जी से। मेरे छोटे बेटे के बारे में मैंने प्रश्न करना है। मेरा छोटा बेटा विदेश में रहता है और 97 बॉर्न है, उसका विवाह कब तक होगा। इंदु जी, आपने अपने छोटे बेटे के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसके बारे में आपको बताऊं कि आपके 5वें भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ सदाष्टक योग में है। अभी आपके बेटे के विवाह में 1 वर्ष की पूरी देरी है। सन 2025 नवंबर-दिसंबर तक आपके बेटे का शुभ विवाह हो जाएगा और बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। अगर आप चाहती हूं कि जल्दी हो जाए तो आपको अपने बेटे के लिए 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गायों को खिलाना चाहिए। ये उपाय अगर 16 बृहस्पतिवार आप कर दें तो उसे अच्छी जीवन संगिनी भी मिलेगी और शीघ्र विवाह का योग भी बनेगा। ये चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कहा, अपने दीपावली को आप शुभ बनाना चाहते हैं तो कालचक्र आप रोजाना ध्यान से देखिए और पंडित जी को ध्यान से सुनिए। धनतेरस से लेकर दीपावली तक कैसे दीप प्रज्वलित करें, कैसे जलाएं और किन बातों का ध्यान रखें पंडित जी। देखो विनेश, पहली बात तो ये सुन लो कि दीपावली जो है एक दिन का पर्व नहीं है जी। दीपावली 5 दिन का पर्व है और ये शुरू कहां से होता है? धनतेरस से। धनतेरस जैसे इस साल 29 तारीख को धनतेरस है और 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है, जिसको छोटी दिवाली भी कहते हैं, और 31 अक्टूबर को दिवाली है। ठीक है, कुछ लोग 1 नवंबर की बात कर रहे हैं मूर्खतावश, जी। जबकि 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद अमावस्या ही नहीं है।
इसलिए 31 अक्टूबर को ही दिवाली बनाई जाएगी। पूरी रात 31 अक्टूबर को दिवाली अमावस्या है जी। तो पहला पर्व हुआ धनतेरस, दूसरा हुआ नरक इस बात को बता देते हैं कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनानी है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी और उसके बाद में दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा के बाद यम द्वितीया, ये 5 दिन हुए ना। 5 दिन इस पर्व के प्रमुख हैं। और आप दीपावली के दिन विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करिए, श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम से भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन करिए। और ये पूजन अर्चन आप जरूर करें। और हर समय दिया अगर रख रहे हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा चावल रख करके तब दिया रखें। और आपको यम द्वितीया के दिन अपने घर के दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और इन 5 दिन आपको अपने घर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। चारों दिशाओं में दीप लगाना चाहिए। चारों दिशाओं में दीप लगाने से और दिवाली के इन 5 दिनों में घर के किसी कमरे में सूर्यास्त के समय अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। नरक चतुर्दशी की संध्या पर समय घर की पश्चिम दिशा में खुले स्थान पे 14 दिए जलाएं और दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। ये सब चीजें अगर आप करते हैं और दीपावली की रात पूजा के घर के कमरे में अगर शंख बजा रहे हैं तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और किसी सुहागिन महिला को यदि आप कुछ उपहार दे रहे हैं तो ये भी उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं विषय आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।